हे दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और आज के बिजनेस अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं रिलायंस जियो के ऊपर। रिलायंस जियो ने फिर से जनरल अटलांटिक एंड केकेआर नाम की एक कंपनी से फंडिंग उठाई है। मैं आपको बता दूं, पिछले 1-1.5 महीने में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने ऑलमोस्ट 78,000 करोड़ का फंडिंग उठाया है। सबसे पहले फेसबुक से $5.7 बिलियन का फंडिंग उठाया था। अगर इंडियन रुपये में अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ऑलमोस्ट 43,000 करोड़ का अमाउंट होता है। उसके बाद विस्ता इक्विटी फर्म नाम की कंपनी से भी ऑलमोस्ट $1.5 बिलियन का फंडिंग उठाया था। उसके बाद केकेआर नाम की कंपनी रिसेंटली $1.5 बिलियन इन्वेस्ट किया है। उसके बाद सिल्वर लेक नाम की कंपनी $750 मिलियन इन्वेस्ट किया है। उसके बाद रिसेंटली जनरल अटलांटिक नाम की कंपनी ने $869 मिलियन इन्वेस्ट किया है जियो के प्लेटफॉर्म में। तो इन द स्पैन ऑफ 1.5 मंथ के अंदर रिलायंस जियो ने ऑलमोस्ट 78,000 करोड़ का फंडिंग उठाया है। इसके अलावा भी कुछ और डील्स आने वाली है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट भी रिलायंस जियो के अंदर $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। उसके बाद अबू धाबी की एक इन्वेस्टमेंट फर्म है मुबादला नाम की एक इन्वेस्टमेंट फर्म जो रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। इसके अलावा ये दोनों कंपनी को अगर छोड़ भी देते हो तो इसके अलावा एक सऊदी अरामको एक कंपनी है जो ऑयल बेस्ड कंपनी है। रिलायंस के पेट्रोलियम जो डिवीजन है उसमें ऑलमोस्ट 20% का स्टेक एक्वायर कर सकती है। ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है सऊदी अरामको रिलायंस इंडस्ट्रीज में। आपको बता दूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बैलेंस शीट में ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ का डेट पड़ा है। पिछले साल 2019 के सितंबर में जब एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था रिलायंस इंडस्ट्रीज का, मिस्टर मुकेश अंबानी जी ने अनाउंस किया था कि आने वाले समय 1-1.5 साल के अंदर में इस कंपनी को एक डेट फ्री कंपनी बनाएंगे, यानी कि मार्च 2021 तक का टारगेट है। लेकिन मुझे लगता है इसी साल के अंदर, यानी कि दिसंबर 2020 के अंदर ही सारा अमाउंट इन्वेस्टमेंट लेकर रीपे कर देंगे। मुझे लगता है कि अगर ये कंपनी डेट फ्री हो जाता है तो आई थिंक दिस कंपनी कैन बी अ मल्टी बैगर इन द फ्यूचर, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ खटकती थी हमेशा कि इस कंपनी के बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा डेट था। बिजनेस मॉडल जो भी है इस कंपनी का बहुत ही अच्छा है एंड मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है इस कंपनी का। तो लेट्स सी ये कंपनी कितनी जल्दी और कितनी अच्छी से ग्रो करती है। आज का अगला अपडेट है स्विगी एंड जोमेटो के ऊपर। स्विगी एंड जोमेटो अपने प्लेटफॉर्म में अल्कोहल बेचना भी शुरू कर दिया है। आपको पता होगा कुछ समय पहले जब गवर्नमेंट लॉकडाउन के बाद जब लिकर शॉप्स जब ओपन करने की परमिशन दे दिया था, उस समय बहुत ज़्यादा क्यू में लाइन लग गई थी अल्कोहल बाई करने के लिए। इसीलिए कुछ गवर्नमेंट सारे स्टेट्स ने कुछ स्टेट्स ने परमिशन दिया है जोमेटो एंड स्विगी को कि अपने प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन अल्कोहल भी बेच सकते हैं। अगला अपडेट है गूगल, आइडिया एंड वोडाफोन के पार्टनरशिप के बारे में। गूगल वोडाफोन आइडिया में ऑलमोस्ट 5% का स्टेक एक्वायर कर सकता है। आपको पता होगा कुछ समय पहले मैंने बताया था कि फेसबुक ने रिलायंस जियो में ऑलमोस्ट $5.7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट किया विथ 9.99% का स्टेक लेकर। इसी तरह से शायद गूगल भी इसी रेस में आगे बढ़ने के लिए वोडाफोन एंड आइडिया में 5% के स्टेक एक्वायर करने जा रही है। ये डील अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। अगर फाइनल होता है तो मैं ज़रूर आपको बता दूंगा। आगे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट व्हेनेवर आई अपलोड ए न्यू वीडियो इन दिस चैनल। अगला बिजनेस अपडेट है डूंजो एंड गूगल पे के पार्टनरशिप के ऊपर। आपको बता दूं, डूंजो एक ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जहां से आप मेडिसिन्स या तो कोई ग्रोसरीज वगैरह मंगा सकते हैं उनके ऐप से। तो डूंजो के अंदर गूगल पे ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, तो अभी आपको गूगल पे के इन ऐप में ही आपको डूंजो का भी ऐप मिल जाएगा जहां से आप ग्रोसरीज एंड मेडिसिन्स खरीद सकते हो। ये पार्टनरशिप दोनों कंपनी के लिए एक विन विन सिचुएशन होने वाला है, क्योंकि गूगल पे में डूंजो ऐप जब आ जाता है, अगर उसमें से कोई भी बंदा अगर कोई सामान खरीदता है तो उस बंदे को गूगल पे से ही पे करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस बढ़ने की संभावना है। इसी के साथ साथ डूंजो कंपनी के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इंडिया में गूगल पे के पास ऑलमोस्ट 112 मिलियन कस्टमर्स हैं। तो आप समझ सकते हो इतना सारा डेटाबेस डूंजो कंपनी को मिलने वाला है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, इन दोनों कंपनी का पार्टनरशिप कितना लंबा चलता है। अगला बिजनेस अपडेट है स्विगी के ऊपर। स्विगी अपने जितने भी पार्टनर्स हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट पार्टनर्स हैं, उन सभी को ग्रोसरीज एंड वेजिटेबल्स डिलीवरी भी करना शुरू कर दिया है। आपको पता है जैसे कि स्विगी एंड जोमेटो के पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, रेस्टोरेंट चेन का नेटवर्क है। तो वैसे भी रेस्टोरेंट बाहर से सामान खरीदती है, जैसे कि कोई भी ग्रोसरीज या वेजिटेबल्स आइटम्स जो भी उन्हें बाहर से खरीदना पड़ता है या तो कोई वेंडर रखना पड़ता है सामान मंगवाने के लिए। तो स्विगी ने सोचा कि क्यों ना हम ही
डिलीवरी कर दे, ये यहाँ से भी एक रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट हो सकता है। तो लेट्स सी यहाँ से कितना रेवेन्यू स्विगी जनरेट कर सकती है। तो इसी के साथ आज का बिजनेस न्यूज़ खत्म होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अब तक मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट एंड ब्यूटीफुल रेस्ट ऑफ द डे।